बारिश और जलभराव। दिल्ली एनसीआर में देर रात से तेज बरसात हो रही है। हरियाणा के कई जिलों में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। गुरुग्राम और चरखी दादरी समेत कई जगह जलभराव जैसी समस्याएं जो हैं वो लोग देखते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, कल देर रात से ही जिस तरह से लगातार बरसात हो रही है, ऐसे में अगर बात की जाए तो भले ही गर्मी से राहत मिली है, लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी देख पा रहे हैं कि जलभराव के चलते लोग जो हैं वो काफी ज्यादा परेशान नजर आए हैं। तो हरियाणा के भी कई जिलों की बात की जाए तो बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। महेंद्र सिंह हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं करनाल से। महेंद्र सिंह, करनाल में किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रही हैं? बीती रात से ही, कल रात से ही लगातार बरसात हो रही है। क्या वहां पर भी मौसम जो है वो इस तरह का बदला हुआ नजर आया? बिल्कुल साधना, देखिए मौसम के मिजाज की बात करें तो सावन महीने का ये अंतिम सप्ताह चल रहा है। पहले 3 सप्ताहों में मानसून का इतना असर देखने को नहीं मिला था, लेकिन अब मानसून जो है पूरी तरह से सक्रिय दिखाई दे रहा है हरियाणा में। और जिस तरह से बीते 2 दिनों से लगातार तेज और मध्यम गति की बरसात चल रही है, उससे कहीं ना कहीं जल भराव की स्थिति हर एक इलाके में देखने को मिल रही है। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि तस्वीरें आप देख लीजिए, ये अनाज मंडी की तस्वीरें हैं। यहाँ पर कई फीट जो है पानी भरा हुआ है और जैसे बरसात तेज होती है ये लेवल और ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि लगातार कल से बरसात इसी तरह से जारी है। कुछ मिनटों के लिए, कुछ देर के लिए बरसात रुकती जरूर है, लेकिन उसके बाद दोबारा से बरसात जो है शुरू हो जाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जल भराव की स्थिति इस बरसात के बाद देखने को मिली है। लेकिन अच्छी खासी बरसात होने से किसान वर्ग को इसका फायदा जरूर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो किसान पहले बारिश की कमी का सामना कर रहे थे, खासकर धान की फसल के लिए, उनको ये बरसात बेहद फायदा देगी। इसके साथ साथ जो भूमिगत जल स्तर है उसके सुधार में एक बड़ा अच्छा जो है ये बरसात का योगदान रहेगा, क्योंकि जिस तरह से ये बरसात चल रही है, फुहार वाली बरसात चल रही है, इससे भूमिगत जो जल स्तर है वो ऊंचा उठने की उम्मीद जताई जा रही है। जी साहब, बिल्कुल। महेंद्र सिंह, अगर बात की जाए तो क्योंकि बरसात के चलते चलते लोग जलभराव के चलते काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं, ये बरसात किसानों के लिए अच्छी साबित हो रही है। फसलों से अगर हम बात करें फसलों को लेकर, तो कौन कौन सी फसलों के लिए बरसात अच्छी है और सब्जियों पर इसका कितना इफेक्ट? देखिए साधना, जहां तक अभी जिस तरह से मौसम के मिजाज चल रहे हैं, बरसात की जो स्थिति चली है, ये बरसात ग्रामीण इलाकों के लिए कहें, कृषि क्षेत्र के लिए कहें तो बड़ी फायदे की बरसात है। लेकिन शहरी क्षेत्रों में कहीं ना कहीं परेशानी का कारण भी बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। जहां तक फायदे की बात है, कृषि क्षेत्र में उत्तरी हरियाणा में इन दिनों धान की खेती की जाती है। धान की रोपाई बड़े इलाके पर की गई है, उसको एक सीधा फायदा मिलेगा, क्योंकि फसल को पानी की अत्यधिक जरूरत होती है और यह आपूर्ति वर्षा के जल से हो रही है। लेकिन सब्जियों की फसल पर इसका प्रतिकूल असर पड़ सकता है कि जो मैदानी इलाकों की सब्जियां है वो पहले ही कम है और बरसात ज्यादा होती है तो उनके उत्पादन में काफी कमी आएगी, यानी कि सब्जियों का उत्पादन है वो काफी गिर सकता है और सब्जियां महंगी भी हो सकती हैं। तो सब्जियों के लिए बरसात कोई ज्यादा फायदेमंद नहीं रहेगी, नुकसानदायक ही साबित होगी। जी साधना, बिल्कुल। महेंद्र सिंह, आप बने रहिए हमारे साथ। गगन भी जुड़ गए हैं हमारे साथ कुरुक्षेत्र से। गगन, फिलहाल किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, क्योंकि रात से ही बरसात हो रही है लगातार, और मौसम का मिजाज कैसा है वहां पर? बिल्कुल साधना, देखिए जिस तरीके से कल देर रात से ही बरसात हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो टेम्परेचर में है वो गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम सुहावना होता है नजर आ रहा है, लेकिन कई जगह जो जलभराव की स्थिति भी देखने को मिल रही है। तो ऐसे में जो प्रशासन के द्वारा दावे किए जाते हैं हर बार की पानी निकासी को लेकर पूर्ण रूप से प्रबंध किए गए हैं, वो दावे सिर्फ कागजों में ही देखने को मिले। हर बार दावे किए जाते हैं। देखिए अभी जब से मानसून आया कि लगातार जो है मौसम में बदलाव जरूर देखने को मिल रहा है। अभी फिलहाल देखिए हल्की फुल्की बूंदाबांदी लगातार जो है चल रही है। लोग जो है कहीं ना कहीं गर्मी से निजात जरूर पाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं किसानों के चेहरे हम कह सकते हैं कि जिन्होंने धान की फसल की
फसल लगाई है उनके चेहरे कहीं ना कहीं खिलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए धान की फसल के लिए जो है अधिक मात्रा में जो पानी की जरूरत पड़ती है। तो देखिए बरसात से अगर जो बरसात होती है तो फसल भी अच्छी होगी तो ऐसे में और अगर जो ज्यादा अधिक मात्रा में बरसात होती है तो कहीं ना कहीं जो सब्जियों की फसल है वो कहीं ना कहीं खराब होती नजर आएगी। हाल ही में जिस तरीके से जो बाजारों के अंदर जो है सब्जियों के दाम में एकदम जो है इजाफा देखने को मिला, क्योंकि बरसात हुई थी और जो सब्जियां थी वो कहीं ना कहीं खराब हो गई थी। दूसरे राज्यों से जो सब्जियों की फसल आ रही थी कहीं ना कहीं वो महंगे दामों पर आती हुई नजर आई थी। देखिए हम कह सकते हैं देखने को भी मिला कि जो टमाटर 15 से 20 रुपए किलो होते थे वो 80 रुपए किलो पहुंच गए थे। तो ऐसे में अगर जो अधिक मात्रा में बरसात और होती है तो सब्जियों की फसल के लिए काफी हानिकारक होगी। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से हल्की फुल्की बूंदाबांदी चल रही है ये धान की फसल के लिए हम कह सकते हैं लाभदायक रहेगी। दूसरी तरफ शहरी क्षेत्रों की बात की जाए तो कई जगह देखिए पानी जमा होता है नजर आ रहा है। तो ऐसे में लोगों को एक तरफा जो है लोगों को परेशानियों का भी जो है सामना करना पड़ रहा है। देखिए हर एक चीज के दो नतीजे होते हैं, एक फायदा होता है एक नुकसान होता है। गर्मी से निजात तो हम कह सकते हैं कि लोगों को मिलती हुई नजर आ रही है, किसानों के चेहरे जरूर खिलते हुए नजर आ रहे हैं, धान की फसल लगाई है। लेकिन जो शहरी क्षेत्रों की बात की जाए जहां पर पानी भर जाता है, लोगों को जो पानी से निकल कर जाना पड़ता है, तो ऐसे में एक तरफा लोगों को भी दिक्कतों का जो है सामना करना पड़ता है। जी साधना। बिल्कुल गगन, कहा जा सकता है कि अगर बरसात होती है तो गर्मी से राहत तो हमें जरूर मिलती है, लेकिन दूसरी तरफ जलभराव जैसी समस्याएं जो हैं वो लोगों को जरूर देखने को मिलती हैं। गगन, यहाँ पर बात की जाए क्योंकि किसानों के लिए बरसात काफी अच्छी साबित हो रही है, क्योंकि धान का सीजन जो है वो उसके लिए बरसात बहुत अच्छी है। लेकिन सब्जियों की बात की जाए तो सब्जियों पर क्या इस बरसात का इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए धान की फसल का जो है सीजन चल रहा है तो धान की फसल के लिए देखिए जरूर लाभदायक हम कह सकते हैं कि बरसात होगी। लेकिन दूसरी तरफ बात की जाए तो जो सब्जियों की फसल लगी हुई है वो कहीं ना कहीं खराब होती जरूर दिखाई देगी। हाल ही में जिस तरीके से जो सब्जियों की फसल देखिए खराब भी होती नजर आई थी पिछले कई दिनों जब बरसात हुई थी, और महंगे दामों पर जो है सब्जियों की फसल जो है मंडियों के अंदर मिलती हुई नजर आई थी, जिससे आम लोगों की जेब पर खासा इसका असर देखने को मिला। फिलहाल जिस तरीके की बरसात अगर हो रही है तो वो कहीं ना कहीं धान की फसल के लिए देखिए लाभदायक है। कल देर रात से ही बरसात हो रही है, लेकिन अगर जो अधिक मात्रा में बरसात होती है तो कहीं ना कहीं जो है सब्जियों की फसल खराब होगी और लोगों की जेब पर भी इसका सीधा सीधा असर देखने को मिलेगा। देखिए सबसे बड़ी बात है कि हाल ही में कुछ दिनों पहले जो पहाड़ी क्षेत्रों में बरसात हुई थी उससे जो है कई नदियां जो उफान पर भी देखने को मिली। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में कई एकड़ की फसल जो है डूबकर जो है नष्ट भी हो गई थी। और देखिए बात की जाए तो कई जगह तटबांध भी टूट गए थे। तो ऐसे में अगर जो पहाड़ी क्षेत्रों में अगर जो बरसात होती है तो कहीं ना कहीं जो मैदानी इलाकों में जो बस रहे शहर है उनके लिए देखिए हम कह सकते हैं कि दिक्कत हो सकती है। अभी फिलहाल जो है टेम्परेचर में जरूर गिरावट देखने को मिल रही है। लोग एक तरफ राहत भरी सांस जरूर ले रहे हैं गर्मी से, लेकिन दूसरी तरफ है जो हम कह सकते हैं कि आफत की जो पानी निकासी ना होने की वजह से लोगों को दिक्कत हो रही है, जो बाजारों के अंदर पानी एक जगह इकट्ठा हो जाता है। जी बिल्कुल। गगन आप बने रहिए, महेंद्र सिंह भी लगातार बने हुए हैं। गगन, महेंद्र सिंह, क्योंकि देखिए जब बरसात होती है भले ही गर्मी से राहत हमें मिलती हो, लेकिन जलभराव और जलजमाव जैसी तस्वीरें जब सामने आती हैं तब पब्लिक की समस्याएं जो है वो साफ तौर पर सीधे तौर पर दिखाई भी देती है। और फिर से कहा जा सकता है कि प्रशासन के जो दावे हैं वो फेल होते हुए साबित हो रहे हैं। तो क्या करनाल में पानी निकासी को लेकर कोई प्रबंध किए गए पहले से? देखिए साधना, जिस तरह से मौसम विभाग की तरफ से पहले ही मौसम के इस मिजाज को लेकर अलर्ट जारी किया था कि रेड अलर्ट रहेगा, हरियाणा के लगभग सभी जिलों में तेज बरसात हो सकती है। तो जाहिर सी बात है ये सूचनाएं जो प्रशासन है उसके पास भी पहुंची होंगी कि तेज बरसात होगी, उसके बाद वाटर लॉगिंग यानी जल भराव जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। दावे जरूर किए गए थे कि नगर निकाय जो हैं उनकी तरफ से कि किसी तरह से जल भराव नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन अभी भी शहर के कई ऐसे इलाके हैं जहां स्थिति जो है वो खराब हो रही है। वो जल भराव की वजह से है
कि लगातार बरसात हो रही है, उसके बाद पानी की निकासी उतनी तेजी से नहीं हुई है जितनी तेजी से होनी चाहिए। मैंने आपको घरौंडा मंडी की भी तस्वीरें दिखाई थी, इसके अलावा करनाल अनाज मंडी की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं कि यहां पर भी अभी भी जल भराव है। ये ऐसा इलाका है जहां पर किसान अपनी फसल लेकर पहुंचता है, लेकिन जिस तरह के हालात यहाँ के बने हुए हैं वो साफ तौर पर यही इशारा कर रहे हैं कि तैयारी नहीं थी बरसात को लेकर, जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए। तो यही वजह रही है कि अब बरसात के बाद जो है यहाँ जल भराव की स्थिति है, अब इसको निकलने में कई घंटे का समय लगेगा और इस दौरान जो यहाँ लोग हैं, जो किसान यहाँ पर पहुंचेंगे, उनको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और जहां तक मौसम के मिजाज हैं, वो अभी भी बादल छाए हुए हैं। जिस तरह से मौसम विभाग ने बताया था कि कल भी इसी तरह की बरसात हो सकती है, यानी तेज बरसात होगी, तो जाहिर सी बात है उसके बाद ये स्थिति जो है और ज्यादा खराब हो सकती है। तो जल भराव की समस्या से जो प्रबंध प्रशासन को करने चाहिए थे वो शायद उतने मुकम्मल साबित नहीं हुए हैं जिस अनुमान से बरसात हो रही है। तो ये जाहिर सी बात है, इसका सीधा प्रभाव जो है लोगों पर पड़ रहा है। जी साथी। चलिए महेंद्र सिंह, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए। गगन, आपका भी बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए। तो दिल्ली एनसीआर में देर रात से तेज बरसात, हरियाणा के कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। गुरुग्राम और चरखी दादरी समेत कई जगहों पर जलभराव जैसी तस्वीरें सामने आई हैं। तो देखिए, उमस भरी गर्मी से राहत तो जरूर मिली है, लेकिन दूसरी तरफ जलभराव जैसी तस्वीरें जब जब सामने आती हैं तब यही नजर आता है कि पब्लिक की जो समस्या है वो उजागर होती हुई नजर आ रही है और प्रशासन के जो दावे हैं वो भी फेल होते हुए नजर आते हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी ये भी हो जाता है कि लोग जब काफी परेशान होते हैं जलभराव और जल जमाव के चलते, अपने गंतव्य स्थान तक काफी देरी के साथ पहुंचते हैं, तो समस्या का समाधान जो है वो नहीं हो पाता है। कई बार लोगों से बातचीत की गई, उनका भी यही कहना है कि प्रशासन से कई बार गुहार लगा चुके हैं लेकिन अनसुना कर दिया जाता है। और चलिए अब आपको बल्लभगढ़ भी लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता रजत सिसोदिया जुड़ गए हैं। रजत, किस तरह का मौसम वहां पर नजर आ रहा है? कल देर रात से ही बरसात हो रही है। जी साधना, आपको बता दूं, अगर मौसम की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो है घोर काले बादल छाए हुए हैं, तो वहीं कल देर शाम से जो है रिमझिम बरसात जो है काफी देखने के लिए मिल रही है। इसके कारण कहीं ना कहीं लोगों को जो चिलचिलाती और उमस भरी गर्मी थी उससे राहत तो मिलती हुई नजर आई, लेकिन वहीं दूसरी ओर जो तमाम नगर निगम के इलाके हैं या फिर बात की जाए तमाम जो हुड्डा के इलाके हैं उसमें जल भराव की समस्या काफी देखने के लिए मिली। जिस तरीके से कि 2 दिन के एस्टेट की परीक्षा थी, तो कहीं ना कहीं ऐसे में अगर बरसात होती तो तमाम जो परीक्षार्थी थे उनको भी खास परेशानियों का जल भराव की वजह से सामना करना पड़ रहा है। इस समय भी हम सेंटर के जस्ट सामने ही मौजूद हैं और आप देख पा रहे होंगे पूरे सेंटर के सामने जो जल भराव की समस्या है कल से ही बनी हुई है। तो वहीं आपको बता दूं कि कोई काफी तेज बरसात जो है वह नहीं देखने के लिए मिली। कल से ही जो है हल्की रिमझिम बरसात के बाद ही जो जल भराव है वह देखने के लिए मिला। तो वहीं अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए तो कहीं ना कहीं हल्की बरसात के बाद किसान जो है थोड़े बहुत संतुष्ट तो नजर आ रहे हैं, लेकिन जितनी बरसात की उन्हें जरूरत है उतनी बरसात अभी नहीं पड़ रही, जिसके कारण किसान थोड़े बहुत चिंतित भी नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से बरसात का मौसम है, मानसून चल रहा है और जिस समय पे जितनी बरसात होनी चाहिए उतनी अभी फरीदाबाद में नहीं देखने के लिए मिल रही है। लेकिन वहीं शहरी क्षेत्र में लोगों को हल्की बरसात के बाद कहीं ना कहीं जिस तरीके से गर्मी से राहत तो मिलती हुई नजर आती है, लेकिन वहीं दूसरी ओर जल भराव की मार से लोग परेशान होते हुए भी नजर आते हैं। क्योंकि जिस तरीके से कल देर शाम से ही जो है बरसात हुई, रिमझिम बरसात हुई, उसके बाद पूरे शहर में जगह जगह जल भराव की समस्या देखने के लिए मिली। तो जल भराव के बाद कहीं ना कहीं पूरा शहर थमसा जाता है, क्योंकि जो जाम की समस्या है वह काफी भयंकर, काफी भीषण जो है देखने के लिए मिलती है। तमाम, हालांकि आज छुट्टी वाला दिन है लेकिन जो तमाम कोऑपरेटिव ऑफिसेज हैं उनकी छुट्टी नहीं है। लोग लगातार, क्योंकि फरीदाबाद से लोग गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा जॉब्स के लिए जाते हैं, तो ऐसे में तमाम जो जाम की समस्या है सुबह सुबह लगती है बरसात के बाद। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जो मौसम है वह तो सुहावना बना हुआ है, लेकिन वहीं जल भराव के कारण लोगों को अब परेशानियां काफी हद तक उठानी पड़ रही हैं। जी
बिल्कुल रजत, कहा जा सकता है कि लोग काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। रजत, अगर बात की जाए तो जलभराव के साथ साथ क्या वहां पर जाम की स्थिति भी देखी जा रही है? जी, इस समय जो है लगभग अब 11:30 का समय है, तो कहीं ना कहीं सड़कों पे जो वाहन है कम हो जाते हैं। इस समय पर जाम की समस्या तो नहीं देखने के लिए मिली, लेकिन सुबह शाम जब ऑफिशियल वर्क टाइम होता है, जिस समय पे लोग अपने दफ्तरों के लिए निकलते हैं, उस समय पे घंटों जो जाम की समस्या है वह सड़कों पे बन जाती है। अंदरूनी शहर की तो बातें छोड़ें, बल्कि जो फरीदाबाद में राष्ट्रीय राजमार्ग है उस पे भी काफी ज्यादा जल भराव की समस्या बन जाती है, जिसके कारण लोगों को कई कई घंटे जामों में फंसा रहना पड़ता है। हालांकि तमाम दावे बरसात के मौसम से पहले देखे बिल्कुल रजत, कहा जा सकता है कि तमाम तरह के दावे तो किए जाते हैं लेकिन सब फेल साबित होते हैं। बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए।